मैंने पापा को सुब्रमण्यम स्वामी जी की वीडियो दिखाई एंड उन्होंने मेरे से बात करना बंद कर दिया। आप ये वीडियो देखो पहले। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने सोकर। सुब्रमण्यम स्वामी जी वो ही हैं जो बीजेपी के राज्यसभा के एमपी थे 2022 तक, और ये फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब इनकी तरफ से इतनी बड़ी स्टेटमेंट आना, इट इज वेरी 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 शॉकिंग। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इनका रिप्लाई करते हुए मधु पूर्णिमा कीश्वर एक बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा एक ट्वीट लिखती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि इन्होंने जो बताया है कि 3-4 एमपी बने हैं मोदी जी के साथ इन्वॉल्व होके, इट इज ट्रू। एंड जो मानसी सोनी जी का केस है जिसकी सीडी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट है, वो उन्होंने खुद देखी है। एंड ये जो जर्नलिस्ट हैं मधु पूर्णिमा कीश्वर, ये वही जर्नलिस्ट हैं जो बहुत ज्यादा क्लोज थी मोदी जी के। मतलब मोदी जी जब पावर में आए 2014 में, तो उसके बाद शी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो वो समझो इतनी ज्यादा क्लोज थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एंड दैट टू इन्होंने जो अपनी एक बुक लिखी, मतलब शी वाज दैट क्लोज, बायोग्राफी लिखी मोदी जी पे। एंड इन्होंने बोला कि मैं वो बुक अब पर्सनली देने भी नहीं गई, मैंने वो अनसाइंड बुक पकड़ा दी थी उन ऑफिसर के थ्रू, जो एक आईएएस ऑफिसर जो मोदी जी के बहुत खास हैं। मधु पूर्णिमा कीश्वर जी ने ये भी बताया कि जब स्मृति ईरानी पावर में आई तो वो 12th पास होते हुए पावर में आई, तब भी उनको बहुत शक हुआ। और जब वो अमेरिका गई तो उन्होंने बहुत सारे और भी किस्से सुने। मधु पूर्णिमा कीश्वर जी ने ये भी बोला कि जो बंदा सेक्सुअली करप्ट होता है उनको कॉम्प्रोमाइज करना ईजी होता है रादर देन जो बंदा फाइनेंशियली करप्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत बड़े क्लेम्स लग रहे हैं। बट एक बात आपको समझनी होगी कि ये चीज समझ नहीं आ रही कि इतने साल हो गए, 2014 से लेकर 2026 है, तो मधु पूर्णिमा जी इतनी क्लोज होकर अगर उनको इतनी सारी चीजें पता थी तो वो सुब्रमण्यम जी का वेट क्यों कर रहे थे? कि मतलब अगर कोई क्लेम है, अगर आपको कुछ है, तो आपने वो चीज पहले क्यों नहीं बोले? इतने सालों तक कोई इतना चुप कैसे रह सकता है? या तो कोई बहुत बड़ी साजिश है, या फिर उनको इतना कुछ पता था कि वो घबरा रही थी कि अगर मैं ये चीजें पब्लिकली बोलूंगी तो उसके बाद मेरा क्या हाल होगा। अब ये जो सारे क्लेम्स है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारा पब्लिक ऑलरेडी पब्लिक फोरम में अवेलेबल है। तो अगर आपको वो चेकआउट करना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये बहुत बड़े क्लेम्स हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? क्योंकि जो एफसीन की तरफ से हमारी चीजें क्लेम्स भी आ रही थी और हम कहते हैं कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हैं, ये अपोजिट पार्टी भी कह रही थी। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक हो रही हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।